नमस्कार दोस्तों, आज हम पुरुषोत्तम मास में पड़ने वाली पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे जनार्दन, आपने सभी एकादशियों का विस्तार पूर्वक वर्णन कर मुझे सुनाया है। अंतः अब आप कृपा करके मुझे अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, इन सब के बारे में बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, अधिक मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है वह पद्मिनी या कमला एकादशी कहलाती है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती हैं, लेकिन जब अधिक मास या मल मास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। अधिक मास में 2 एकादशियां होती हैं, जो पद्मिनी एकादशी शुक्ल पक्ष और परम एकादशी कृष्ण पक्ष के नाम से जानी जाती है। पुरुषोत्तम मास में अनेक पुण्यों को देने वाली एकादशी का नाम पद्मिनी है। मनुष्य कीर्ति प्राप्त करके वैकुंठ को जाता है, जो मनुष्यों के लिए भी दुर्लभ है, क्योंकि पुरुषोत्तम मास कई वर्षों बाद आता है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनो। पूर्व काल में हेहय नामक राजा के वंश में कृत्यवीर नाम का राजा महिष्मतीपुरी पे राज्य करता था। उस राजा की 1000 परम प्रिय स्त्रियां थीं, परंतु उनमें से किसी को भी पुत्र नहीं था जो कि उनके राज्यभार को संभाल सके। देवता, पितृ, सिद्ध और अनेक चिकित्सकों आदि से राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए काफी प्रयत्न किए, लेकिन सब असफल रहे। तब राजा ने तपस्या करने का निश्चय किया। महाराज के साथ उनकी परम प्रिय रानी, जो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुई थी, राजा हरिश्चंद्र की पद्मिनी नाम वाली कन्या थी। राजा के साथ वन में जाने को तैयार हो गई। दोनों अपने मंत्री को राज्यभार सौंपकर राजसी वेश त्याग कर पर्वत पर तपस्या करने चले गए। राजा ने उस पर्वत पर 10,000 वर्ष तक तप किया, परंतु फिर भी पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। तब पतिव्रता रानी कमला नयनी पद्मिनी से माता अनुसुईया ने कहा, 12 मास में अधिक महत्वपूर्ण मल मास होता है, उसमें द्वादशी युक्त पद्मिनी शुक्ल पक्ष की एकादशी का जागरण समेत व्रत करने से तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। इस व्रत के करने से भगवान तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हें शीघ्र ही पुत्र प्राप्ति का वरदान देंगे। रानी पद्मिनी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एकादशी व्रत किया। वह एकादशी को निराहार रहकर रात्रि जागरण करती। इस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इसी के प्रभाव से पद्मिनी के घर कार्तवीर्य उत्पन्न हुए, जो बलवान थे और उनके समान तीनों लोकों में कोई बलवान नहीं था। तीनों लोकों में भगवान के सिवा उनको जीतने का सामर्थ्य किसी में नहीं था। जिन मनुष्यों ने मलमास शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत किया है, जो संपूर्ण कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं, वह भी यश के भागी होकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। पद्मिनी एकादशी का व्रत करने के लिए एकादशी व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद पीले रंग का वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल की अच्छे से साफ सफाई करें। इसके बाद विधि विधान से भगवान विष्णु की उपासना करें और पूजा के समय केसर मिश्रित जल से भगवान विष्णु का अभिषेक करें। ब्राह्मण को फलहार का भोजन करवाएं और उन्हें दक्षिणा दें। इसके बाद भगवान विष्णु के स्तोत्र का पाठ अवश्य करें और व्रत कथा को श्रवण करें। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें। पूजा के अंत में आरती करें और द्वादशी तिथि पर पद्मिनी एकादशी व्रत का पारण करें। जय श्री हरि विष्णु।